श्री जयमल जी और श्री रायमल जी। ये दोनों कहानियाँ भक्तमाल से ली गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं। श्री जयमल जी। राजा श्री जयमल जी मेड़ता यानी कि जोधपुर में रहते थे। श्री भक्ति देवी के सुंदर स्वरूप को जानते थे। आपका अपने ठाकुर जी के प्रति बड़ा अनुराग था। श्री ठाकुर जी का मंदिर नीचे मंजिले में है, ऐसा मानकर आपने एक गर्मी के लिए छत के ऊपर हवादार सुंदर कमरा बनवाया। श्री ठाकुर जी के उस शयनागार में जाने के लिए राजा श्री जयमल जी ने एक लकड़ी की सीढ़ी बनवाई। उसके द्वारा उसमें जाकर आप स्वयं पुष्पादिकों से शैया की रचना करते थे एवं शयन भोग जल आदि सभी वस्तुएं यथास्थान रखकर नीचे उतर आते और सीढ़ी को वहां से हटाकर अलग रख देते, जिससे कोई दूसरा वहां जा ना सके। कमरे से थोड़ी दूर अलग बैठकर मन ही मन आप ध्यान करते कि लाल जी शैया पर सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। भगवत सेवा के इस रहस्य को आपकी रानी भी नहीं जानती थी। एक बार रात में उसने सीढ़ी लगाई और थोड़ा सा पर्दा हटाकर झांक कर देखा तो उसे एक सुंदर सुकुमार किशोर बालक शयन करता हुआ दिखलाई पड़ा। रानी पुनः चुपचाप उतर आई और निसेनी को यथास्थान रखकर महल में चली गई। प्रातःकाल आकर रानी ने अपने पति देव को सब बात सुनाई और कहा कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। राजा श्री जयमल ने उसे डांट फटकार कर डरा दिया कि फिर कभी ऐसा नहीं करना, और मन ही मन यह जानकर प्रसन्न हुए कि इसके बड़े भाग्य हैं जो इसे श्री लाल जी के दर्शन हो गए। दूसरी कहानी है श्री रायमल जी। श्री रायमल जी जोधपुर नरेश श्री राव माल देव के पुत्र थे। ये सिवाना के जागीरदार थे। इनका भगवत प्रेम अनुपम था। श्री कल्याण दास जी आपके पुत्र थे, जो बड़े ही वीर और बड़े भक्त थे। परम संत सेवी राजा रायमल से एक दिन इनकी भोली भाली पत्नी ने पूछा, आप संतों की सेवा क्यों नहीं करते? इस पर रायमल जी ने बताया कि संतों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान का दर्शन करना हो तो सबसे सुगम उपाय संत सेवा ही है। सरल हृदया पत्नी पति की बात मानकर भगवत दर्शन की अभिलाषा से संत सेवा करने लगी। इसके प्रभाव से आकृष्ट होकर भगवान ने उस महाभागवती को चतुर्भुज धारण कर दर्शन दिया। श्री प्रभु का दर्शन पाकर रानी कृतकृत्य हो गई। जब दर्शन देकर प्रभु जाने लगे तो रानी ने दौड़कर भगवान का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीन होकर बोली, प्रभु, मैंने तो पति देव के उपदेश से आपका दर्शन पाया, अतः आपने जैसे कृपा कर मुझे दर्शन दिया उसी प्रकार मेरे पति देव को भी दर्शन दीजिए। भगवान हंस पड़े और बोले, अच्छा, शीघ्र जाकर अपने पति को भी लिवा लाओ। परम साध्वी पत्नी ने शीघ्र अपने पति को बुलाकर भगवान का दर्शन कराया। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु माता, जय बजरंग बली। शुभ रात्रि।